आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 9 के लिए है आप लोगों का। और जो गणित विषय का जो 21 जून को परीक्षा है आप लोगों का, उसके लिए मैं इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चन है उसको मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो वीडियो का जिसमें जितने भी गणित इसमें जो प्रश्न दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर जो दिया है वो पहला नंबर का क्वेश्चन जो दिया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है रहा है कि 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थी के रक्त समूह इस प्रकार है। किसी का आप लोग जानते हैं कि 4 प्रकार का क्या होता है, रक्त समूह होता है। वो होता है ओ ए बी ए होता है, ठीक है। 4 प्रकार का होता है। इस प्रकार दिया गया है 30 आदमी का क्या दिया है, रक्त समूह दिया है। किसी का ए है तो किसी का बी है, किसी का ओ है, फिर ए बी है, ओ है, ए है, ओ है। इस प्रकार 30 आदमी का दिया गया है। कहा गया है कि इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत करें एवं बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम है। आपको बताना है सबसे ज़्यादा कौन सा रक्त समूह है और कौन सा कम है। समझ गए? तो सबसे पहले हम लोग इसको बारंबारता बंटन सारणी में करेंगे। तो आप कैसे करिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्रकार लिखिएगा बारंबारता सारणी। ऊपर में लिखिएगा रक्त समूह, उसके बाद लिखिएगा मिलान चिन्ह। पहले उसको 3 भाग में डिवाइड कीजिएगा, उसके बाद ऊपर में लिखिएगा रक्त समूह, उसके बाद मिलान चिन्ह, उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लिखिएगा जो 4 समूह में बांटा गया है, ए है, बी है और ओ है और ए बी है। ये जो है आप लोगों का रक्त समूह है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी ओ और ए बी दिया गया है। इसमें रक्त समूह 4 प्रकार का है। तो इसको आप पहले रक्त समूह में कीजिए। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, प्रत्येक को गिनिएगा। किसको गिनिएगा, तो जैसे मान लीजिए कि ए कितना है इसमें, यहाँ पर देख लीजिएगा ऊपर में कि इसमें कितना ए है। तो आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9, ठीक है। 9 को है, इसलिए आप यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, ए लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप क्या 9। जो विद्यार्थी की संख्या है उसमें आप 9 लिख दीजिएगा। और उसके बाद इसको मिलान चिन्ह में कैसे कीजिएगा, देखिए मिलान चिन्ह में क्या किया जाता है, जैसे 9 है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 लिखेंगे। उसके बाद आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दीजिएगा, मतलब इस प्रकार काट दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये 5 हो गया, कितना हुआ 5, 1 2 3 4 और इसमें काटे 1 तो 5 हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार आप इसको 9 को दिखा सकते हैं मिलान चिन्ह में। उसी प्रकार बी को भी गिनिएगा, बी कितना है इसमें, तो देख लीजिए बी कितना है, 1 2 3 3 4 5 6 को बी है, इसलिए यहाँ पर लिखिएगा 6 को बी, ठीक है। बी के सेंटर में आप लिख दीजिए, यहाँ पर 6 लिख दीजिएगा। उसी प्रकार ओ कितना है 12 को और ए बी कितना आपका 3 को। इस प्रकार गिन के आपको लिखना है। और मिलान चिन्ह में बता दिए आपको कि आप किस प्रकार लिखिएगा मिलान चिन्ह में, जैसे 1 2 3 4 लिखें और इसके बाद इसको काट दीजिएगा, ये 5 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो 12 है उसको किस प्रकार लिखिएगा, तो 1 2 3 4 हो गया और आपका 1 2 3 4 लिख दीजिए, इसके बाद मिला दीजिए, कितना हो गया 10 हो गया और इस तरह लिख दीजिए, ये आपका 12 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 को सिंबल किया गया है। तो इस प्रकार आप लिख दीजिएगा, ए का 9, बी का 6, ओ का 12 और ए बी का कितना, जितना है गिन के आपको लिखना है, तो 3 हो जाएगा। समझ गए? अब कुल देखना है कि कुल कितना है। तो कुल प्रश्न में कहा गया है 30 विद्यार्थी है, तो इसमें 30 होना चाहिए। तो 30 आप कैसे कीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पर 30 जोड़िए इसको, 9 6 15 15 12 कितना हो गया 15 हो गया, इधर 12 और 3 15 15 15 30 हो जाता है आपका, कुल 15 हो गया, ठीक है। कुल आपका 30 हो गया। उसके बाद देखिएगा अधिक क्या बोला है, अधिक सामान्य मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला रक्त समूह क्या है, रक्त समूह जो है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला क्या है आपका, ओ है। क्या है, ओ जो है आपका सबसे ज़्यादा सामान्य है रक्त समूह। और सबसे विरल मतलब कम क्या पाया जाता है सबसे, तो वह होता है आपका क्या,
ए बी। क्या? ए बी जो रक्त समूह है वो सबसे कम पाया जाता है। तो ये 1 नंबर का आपको आंसर दे दिए, आप इसी प्रकार बना दीजिएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां निम्नलिखित है। ठीक है, तो इसमें किसी का 5, किसी का 3, किसी का 10, किसी का 20, 25, 11, 13, 7, 12, 31 इस प्रकार करके दिया हुआ है। कितना तक आपका? 40 इंजीनियरों के अपने आवास से लेके कार्यस्थल की जो किलोमीटर में दूरी है उसको दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्गमाप 5 वाला एक वर्गीकृत बारंबारता आवंटन सारणी बनाइए। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। आपको कहा गया है, पहले आप लिखिएगा क्या, देखिए बारंबारता सारणी जब लिखिएगा तो इस प्रकार इसको भी 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद दूरी को लिखिएगा किलोमीटर में। तो यहाँ से क्या लिखिएगा, आपको 0 से 5 लीजिएगा। पहले ही दिया हुआ है, देख सकते हैं हम नहीं लिखे हैं इसको, ये दिया हुआ है। यहाँ पर कितना लेना है आपको? 0 से 5 लेना है। इसको देख के समझ गए ना, 0 से 5 लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद कितना लीजिएगा, 5 5 बढ़ाइएगा, 5 से 10 लीजिएगा, 10 से 15 लीजिएगा, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 तक ले लीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, मिलान चिन्ह तो आपको लिखना ही है, और मिलान चिन्ह आपको समझा दिए कि मिलान चिन्ह आप लोग को किस प्रकार आप बनाइएगा। उसके बाद बारंबारता लिखिएगा। बारंबारता मतलब होता है कुल संख्या कितना है, समझ गया ना। तो सबसे पहले हमको देखना है किलोमीटर में दूरी जो है दिया गया है कितना, 0 से 5। तो 0 से 5 जब लीजिएगा तो 5 को नहीं लीजिएगा, कितना तक लीजिएगा, 4 तक। तो यहाँ पर देखिए 4 कितना है, 4 तक कितना है, देख सकते हैं यहाँ पर है 0 से लेके जो 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक है वो उसमें इसमें से कितना है, देख सकते हैं यहाँ पर एगो 3 है, उसके बाद आपका एगो 2 है, फिर एगो 3 है, उसके बाद आप 5 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 है, फिर और एगो क्या और है नहीं है। तो कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5 गो है आपका। तो आप लिखिएगा यहाँ पर क्या, 0 से जो 5 किलोमीटर के बीच है वो कितना है आपका, 5 ठो। ठीक है, उसी प्रकार आप 5 से 10 जब लीजिएगा तो 10 नहीं लीजिएगा, 10 से 1 कम लीजिएगा, मतलब 5 को गिन के 9 तक लीजिएगा। ठीक है, 5 को गिन के 9 तक, मतलब 5 को भी इस बार लेना है लेकिन 10 नहीं लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार लीजिएगा क्या, 5 से लेके कितना लेना है आपको, 5 से लेके 9 तक आपको जितना है उसमें लिखना है। ठीक है, 5 से नीचे नहीं और 9 से ऊपर लेना नहीं है। तो 5 से नीचे नहीं लेना है, तो 5 को लेना है, एक हो गया। उसके बाद चलते हैं 9 तक लेना है ना, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद क्या है, 7 है, 9 है, 7 है, 8 है, उसके बाद 5 लेना है। जो है इसमें हम ले रहे हैं, इसको ले लीजिएगा, इसको ले लीजिएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो आप गिनिए इसको कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है आपका टोटल, आपका 11 है। 5 से लेके 9 किलोमीटर के बीच में जो है तो इसका आपका कितना है, 11। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 11, और मिलान चिन्ह तो आपको समझा दिए कि 4 लिखिएगा आड़े, उसके बाद बीच में काट दीजिएगा, फिर 4 लिखिएगा, उसके बाद बीच में काट दीजिएगा, तो 5 5 10 हो गया और 1 11 हो गया। इस प्रकार लिख सकते हैं सबको। तो उसी तरह आप सबको गिन के इधर लिखिएगा। ठीक है, और गिन लीजिएगा, उसके बाद बारंबारता को जोड़िएगा, सबको इस तरह लिखिएगा। आप क्या किए, 5 से 10 तक गिने, तो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 हो गया ना। तो इसका प्रत्येक में कितना कितना आ रहा है आपको इसमें बारंबारता में आपको लिखना है। 5 से 10 0 से 5 कितना आया, 5 ठो। 5 से 10 कितना आ गया आपका, 11 ठो। और 10 से 15 कितना आ गया आपका, 11 ठो। और यहाँ पर क्या आ गया, 15 से 20 कितना हो गया, 9 ठो। उसके बाद आपका 20 से 25 कितना हो जाएगा आपका, 1 ठो। उसके बाद 25 से 30 हो गया 1 ठो। और 30 से 35 जो है गिनिएगा आपका 2 ठो निकलेगा। आप गिन गिन के लिखिएगा इधर। ठीक है, यहाँ पर गिन गिन के आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसका योग कीजिएगा। किसका योग कीजिएगा, ये जितना दिया गया है, देखिए 5 और 11 कितना हो गया, 16, 16 और 11 कितना हो गया, 27, 27 और 9 कितना हो गया, 27 और 9 36, 36, 36 और 1 37, 37 से 1 38, 38 2 40, तो 40 मेरा टोटल हो गया 40 यहाँ पर मेरा मिल गया। ठीक है, कुल हो गया 40 तो इंजीनियर बोला था 40 हो गया। इसमें और कुछ बोला है नहीं बोला, इसमें आपको यही दिखाना है। इस प्रकार बना के आप दिखा दीजिएगा।
आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। इसके बाद दिया गया है, देखिए सेम है लेकिन अलग क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार लिखना है, देख लीजिएगा। ये है आप लोगों का, सिर्फ इसमें अलग क्या है, इसमें पॉइंट दिया हुआ है, बाकी सब उसी प्रकार होगा। इसमें देख सकते हैं क्या बोला है, 30 दिन वाले महीने में नगर की सापेक्ष आर्द्रता जो दिया है यह यही है, ठीक है। तो वो क्या है आपका, एक दिन क्या पहला जो दिए है वो है आपका 98.1, 98.100, 99.2, 90.3, 46.5, उसके बाद क्या है 95.3, 92.9, 96.3, इस प्रकार आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जो कहा है वो है आपका क्या, वर्ग जो लीजिएगा आपको 84 से 86 लेना है, ठीक है। मतलब 2 का अंतर लेना है आपको, 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर वर्गकृत वारंवारता वांटन सरणी बनाई है। मतलब आपको उसमें लिए थे 5 अंतर, इसमें लेना है आपको 2 अंतर। और कहना है आपको इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा, इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। परिसर मतलब समझते हैं सबसे ज़्यादा होता है उससे क्या करना है, सबसे कम को घटाना है। परिसर मतलब वही होता है कि सबसे ज़्यादा से सबसे कम जो होता है उसको घटा देना है। तो किस प्रकार आप कीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले लिखिए कि कौन कितना बार आता है, आपको बोल दिए पहले दिखा दिए पहले वाला ही बना के कि किस प्रकार होगा, उसी प्रकार आप इसमें भी कीजिएगा। इसको कैसे लिखिएगा, इसको लिखिएगा सापेक्ष आर्द्रता में, परसेंटेज में लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा इसको क्या, इसमें भी इसको 3 बार डिवाइड कर दीजिए, सापेक्ष आर्द्रता जो परसेंटेज में होगा, मिलान चिन्ह लिखिएगा और वारंवारता लिखिएगा, ठीक है। तो आप लिखिएगा कैसे, आपको दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप लिखिएगा कितना से 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98 और 98 से 100 लेना है आपको। तो आप किस प्रकार इसका मिलान चिन्ह कैसे लिखिएगा, मिलान चिन्ह तो आपको बता दिए, आपको गिनना है पहले, इधर वारंवारता लिखना है, उसी को देख के इधर आपको लिखना है मिलान चिन्ह। तो चलिए देखते हैं पहला। तो पहला यहाँ पर क्या है 84 से 86, तो आप क्या 84 से 86 लीजिएगा, नहीं, आपको क्या लेना है, आपको लेना है कितना 83.9, कितना 83.9 से लेकर कितना तक आपका हो गया 85.9 तक। कितना लेना है 83.9 से लेकर आपको लेना है 85.9 तक, ठीक है। तो आप इसको किस प्रकार लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पर, देखिए 83.9 से क्या बोले हम 85.9 तक कै गो है इसमें देखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है 84.9, जो 83.9 से ऊपर और 85.9 से नीचे है, मतलब एक ही को दिया गया है। 83 आपका जो 84 से 86 के अंतराल में आता है वो कितना आता है आपका, एक ही को आता है, तो एक को मिलान चिन्ह कर दीजिएगा। उसके बाद 86 से 88, तो 86 से 88 जब लीजिएगा तो कितना लीजिएगा आप लीजिएगा इसको 85, यहाँ पर 86 बोला ना, तो 86 ले लीजिए। कितना लीजिएगा, यहाँ पर आप लीजिएगा 86 से ले लीजिएगा कितना तक आप 87.9, कितना एक छोड़ के, समझ गए ना, 87.9 लीजिएगा, 87.9, ठीक। तो 87.9 लीजिएगा। तो देखिए आप यहाँ पर 86 से लेकर 87.9 कै गो है देख सकते हैं, 86 से लेकर, तो आपका देखिए ये हो गया 86.5 है, एक हो गया, और है क्या देखते हैं यहाँ पर और उसके बाद नहीं है, क्योंकि 86 से लेके 87.9 तक लेना है, उसके बाद मेरा नहीं आता है, तो एक ही को है, इसलिए इसमें भी आप लिख दीजिएगा 86 से 88 के बीच में कै गो है आपका, एक ही गो है। उसके बाद 88 से 90 के बीच में कै गो है, तो दिखा सकते हैं यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 88 और 90 के बीच में कै गो है, यहाँ पर 88 और 90 के पीछे एगो है आपका 89.2 और एगो है 89, ठीक है। तो ये 2 गो है आपका
किसके 88 और क्या है आपका 90 के बीच में, मतलब एक कम ले लीजिएगा उससे, तो आपका इसमें 2 गो है। तो इस प्रकार आप इसको पूरा को दिखाइएगा। इसमें देखिएगा कितना 90 से लेके 92 तक के गो है, तो 90 से लेके 92 तक 2 गो है, 92 से 94 तक के गो है 7 गो है, और 94 से 96 के गो है 6 गो है। उसके बाद आपका 96 से 98 7 गो है, और आपका 98 से 100 तक कितना है आपका 4 गो है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा और इसका टोटल कर दीजिएगा। टोटल जब कीजिएगा तो कितना आ रहा है देख सकते हैं आप, कितना आ गया टोटल करने से आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, अब परिसर ज्ञात करना है तो आपको अभी बता दिए परिसर मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन वाला आया, देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बार जो है 99.2 है। कितना है 99.2 सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम जो है वो है आपका कितना है 84.9 है। तो चलिए इसका परिसर ज्ञात करते हैं। तो परिसर कैसे निकालिएगा, देख सकते हैं कि 99.2 से 84.9 को घटा दीजिएगा, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा से सबसे छोटा को घटा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका ये नंबर का भी आंसर आ गया। इसी प्रकार आप लोगों का क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोग इसको बना लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।